बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ़ टेंजेंट वाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स किसके बराबर है 1 माइनस टेंजेंट एक्स के। तो हमने शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा -1 के बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट में आने वाला एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर -1 है। इसके लिए इसका मतलब है कि हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को तरतीब से लिखेंगे कि टेंजेंट y 1 प्लस टेंजेंट x किसके बराबर है 1 माइनस टेंजेंट x के। तो टेंजेंट y किसके बराबर है 1 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट x। हमें पता है कि tan पाई 1 की वैल्यू हम tan पाई बाय 4 लिख देंगे। tan पाई बाय 4 1 के इक्वल होता है। आपको पता है कि sin पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है और वो क्या होती है 1 ओवर अंडर रूट 2। और जब हम tan पाई बाय 4 की वैल्यू निकालते हैं तो वो 1 के बराबर हो जाती है। तो हमने 1 की जगह tan पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट एक्स tan 1 प्लस tan पाई बाय 4 टेंजेंट एक्स लिख दिया है। अब आप देखें कि यहाँ आप न्यूमरेटर में तो आपको समझ आ गया है, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस टेन एक्स था। आपने 1 तो ऐसे ही लिख दिया प्लस टेन एक्स के साथ tan पाई बाय 4 लिख दिया। ये हमने क्यों लिखा है, हमें पता है कि tan पाई बाय 4 1 के बराबर है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम सपोज करेंगे कि tan पाई बाय 4 1 के बराबर है। तो हम टेंजेंट y, अब आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो आपने फार्मूलाज याद किए हैं कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा और tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो इस फार्मूले के तहत ये आपका फार्मूला tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का बन रहा है। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो tan है वो कैंसिल हो रहा है और y किसके बराबर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है y की फॉर्म में, जबकि ऊपर जो क्वेश्चन था आपका वो क्या था कि tan y 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले हम इसको एक tan y की वैल्यू हम निकालेंगे और वो कैसे निकालेंगे कि 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x लिख देंगे। उसके बाद 1 की जगह हम tan पाई बाय 4 लिख देंगे। tan पाई बाय 4 का आंसर जब हम निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल आता है। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अगले स्टेप में हम tan से कैंसिल कर देंगे और y किसके बराबर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स के। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा एक्स पाई बाय 4 क्योंकि एक कॉन्स्टेंट है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल का होगा तो वो -1। ये हमारा पार्ट 2 हो गया है। बहुत ही इजी पार्ट है और ये 2 नंबर का शॉर्ट आपका बन सकता है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक स्क्वायर रूट है, लॉन्ग स्क्वायर रूट है जिसके अंदर tan x प्लस फिर अगेन स्क्वायर रूट है वो tan x है, फिर उसके बाद अगेन स्क्वायर रूट है tan x और इस तरह अप टू सो ऑन वैल्यूज इन्फिनिटी तक जा रही है। और ये भी एक छोटा सा प्रूफ है कि 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है सीकेंड स्क्वायर x के बराबर है। तो सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन को y के बराबर रख लेंगे। जब हमने y के बराबर रख लिया तो हम देखते हैं कि ये एक स्क्वायर रूट में एक बहुत बड़ी इक्वेशन आ रही है, तो हम उसको उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि स्क्वायर रूट कैंसिल ना हो जाए। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम y का स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ। तो y स्क्वायर बराबर है tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस tan x आ गया। अब ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan x प्लस y। हम देखते हैं कि जो ऊपर भी हमने पूरे स्क्वायर रूट जो वैल्यूज थे उसको y के बराबर लिखा, तो नीचे भी हमने इसको y के बराबर लिख दिया। अब आपका स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। आपको पता है कि इस पे पावर फार्मूला यूज हुआ है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स और tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x प्लस
y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ गया। अब आपने dy बाई डी एक्स वाली रकमें इकट्ठी कर ली, तो जहाँ राइट हैंड साइड में प्लस dy बाई डी एक्स, जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस dy बाई डी एक्स के हो जाएगा। अब दोनों में से 2y माइनस 1 और dy बाई डी एक्स बराबर है सीकेंड स्क्वायर x। तो ये आपका पार्ट जो है प्रूव हो गया है, और ये भी आपका 2 नंबर के शॉर्ट में आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इफ x इज इक्वल टू a cos क्यू theta by is equal to b sin 2 theta, show that a dy by dx plus b tangent theta बराबर है 0 के। अगर हम क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमें एक x और y की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब है कि इसमें चेन रूल यूज होगा, तब जाके हम dy by dx की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू को 1 इक्वेशन सपोज करते हैं, y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन सपोज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो dx बाई डी थीटा, तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि cos क्यूब थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन उसके ऊपर पावर भी दी हुई है, तो हम इस पर पावर फार्मूला यूज करेंगे। तो 3a cos क्यूब थीटा, फिर d बाई डी थीटा cos क्यूब थीटा का cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ गया। यानी पहले हमने विद पावर डेरिवेटिव लिया, फिर हमने विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया, तो हमारा आंसर माइनस 3a cos क्यूब थीटा साइन थीटा आ गया है। उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, b साइन क्यूब थीटा। हमें नज़र आ रहा है कि स्मॉल b एक कांस्टेंट है और साइन क्यूब थीटा में पावर फार्मूला यूज होगा, तो 3b साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3 में से एक पावर एक कम की तो वो 2 आ गया, 3b साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया तो वो कॉस थीटा आ गया है। अब हम चेन रूल के तहत dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, dy बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा की वैल्यू लिखी और dx बाई डी थीटा की वैल्यू उलट करके लिख दी, तो 3 से कैंसिल हो गया, cos क्यूब थीटा और साइन थीटा कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आ रहा है कि टेंजेंट थीटा आ रहा है, यानी आपका cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास, अब हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स, अब ये a जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a dy बाई डी एक्स बन जाएगा, इक्वल आपके पास बचा माइनस b टेंजेंट थीटा। अब जब b दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस b बन जाएगा, तो a dy बाई डी एक्स प्लस b टेंजेंट थीटा। तो ये आपका इक्वेशन प्रूव हो गई है और हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला रिवाइज करेंगे। पिछले पेज में मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, टैन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है। तो इन क्वेश्चन को भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व किया है। पहले हम पावर, अगर पावर है तो विद पावर फार्मूला उनको फाइंड आउट करेंगे, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे। विदाउट पावर में साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। इसी तरह ही अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट करने से पहले इन्वर्स फार्मूला रिवाइज करेंगे और इनकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y बराबर है x साइन इनवर्स x ओवर a प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखें कि ये आपको एक इक्वेशन y की फॉर्म में दी हुई है और उन्होंने कहा है कि इसका dy बाई डी एक्स निकालें। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, d बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। आपको नजर आ रहा है कि x साइन इनवर्स x ओवर a दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और एक साइन इनवर्स x ओवर a है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हमने उसके बाद हम प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर क्या है 1/2। तो हम इसको पावर फार्मूले के तहत अटेम्प्ट करेंगे। दोनों के डेरिवेटिव हम साथ साथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फर्स्ट x
का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए ऐसे ही लिख दिया, प्लस एक्स लिखने के बाद साइन इनवर्स एक्स ओवर ए का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ एक्स किसके बराबर है, एक्स ओवर ए के बराबर है, तो पहले हम साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेके 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर ए का स्क्वायर कर लेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1/2 का पावर फार्मूले से डेरिवेटिव लिया, तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स, और उसके बाद आपने जो डेरिवेटिव साइन इनवर्स का लिया 1 माइनस एक्स ओवर ए का स्क्वायर, तो एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर निकाला और एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या आ गया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब नीचे डिनोमिनेटर वाला ए स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 से कैंसिल होके ए बच जाएगा और ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। फिर हमने एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर ए आ गया। अब ए से कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दें, और उसके बाद आप नेक्स्ट जो आपने डेरिवेटिव लिया है 1 ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर माइनस 1/2 थी तो वो नीचे जाके 1/2 हो गई है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। उसके बाद इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट 2 टेंजेंट इनवर्स x ओवर 2 बराबर है, ये शो करना है हमने। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सपोज करते हैं कि u किसके बराबर है, 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 के बराबर, तो y को हम लिख देंगे tan u। अब dy बाई डी यू, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालेंगे तो सीकेंड स्क्वायर u, तो आपके पास क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर u आ गया। हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर u किसके बराबर है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u के बराबर है। तो ये हमने सपोज किया था कि टेंजेंट u y के बराबर है, तो हम इसकी वैल्यू लगा देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है 4 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब हम u का डेरिवेटिव लेंगे 2 tan इनवर्स x/2। हमें पता है कि 2 कांस्टेंट है, वो हमने साइड पे लिख दिया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव, इनवर्स डेरिवेटिव हमें याद होगा कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, x/2 के, तो हम x की जगह x/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे एलसीएम, फिर हम डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे x/2 का। तो ये डेरिवेटिव हमने अटेम्प्ट किया, तो हमारे पास जो है ये डेरिवेटिव आ गया है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 4, हमने एलसीएम लिया तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये 4 ऊपर चला गया और 2 से वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है। उसके बाद हम चेन रूल के तहत इसको अटेम्प्ट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी यू 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है और डी यू बाई डी एक्स 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। बहुत इजीली हमने इसका आंसर ड्राइव कर लिया और हमारा जो है ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और इनको अच्छी तरह